Good morning, everyone. We will do this sum. Modern Carry On Limited, the name of the company, Modern Carry On Limited, manufactured and sold 1200 TV sets in the year 2017. तो 2017 में उन्होंने ये जो कंपनी है उन्होंने मैन्युफैक्चर एंड सेल किया 1200 टीवी सेट्स 1200 टीवी सेट्स. The production cost per unit was as under. The production cost per unit was as under. मटेरियल का 5000, लेबर का 2000, ओवरहेड का 1000, तीनों को ऐड किया तो 8000, प्रॉफिट 2000 एंड सेलिंग प्राइस इज 10,000 ऑफ वन टीवी सेट. लेकिन पूरे साल में 1200 टीवी सेट्स ये लोग ने 1200 टीवी सेट मैन्युफैक्चर करके सेल किया. 1200 टीवी सेट मैन्युफैक्चर करके सेल किया एंड एक टीवी सेट का प्राइस 2017 में था 10,000. 2017 में था 10,000. फॉर द ईयर 2018, for the year 2018 it is estimated that, मतलब 2012 का 17 का तो सब इंफॉर्मेशन दिया है. Now we have to see that for 2018 it is estimated that for 2018 it is estimated that, क्या एस्टिमेशन दिया है 2018 के लिए, द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1800 टीवी सेट्स. मतलब जहां पे हम 1200 टीवी सेट मैन्युफैक्चर किया इन 2017, इन 2018 it will be 1800 TV set. In 2018 it will be 1800 TV set. प्राइस ऑफ मटेरियल अभी 5000 है, 20% इंक्रीज होगा तो 5000 प्लस 20% करो. 5000 प्लस 20% you will get 6000. You will get 6000. वेजेस का प्राइस 25% बढ़ जाएगा तो लेबर में 2000 प्लस 25% करो, you will get 2500. एंड ओवरहेड्स का कॉस्ट 50% बढ़ जाएगा, मतलब 1000 से हो जाएगा 1500. करो 1000 प्लस 50% इन योर कैलकुलेटर. 1000 का 50% होता है 500, तो 1000 प्लस 500 1500 हो जाएगा. सबको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 6000 प्लस 2500 प्लस 1500, इट विल बी 9000. एंड सेलिंग प्राइस कितना बोला है 12,000. सेलिंग प्राइस बोला है 12,000. तो 9,000 माइनस 12,000 इट विल बी 3,000. इट विल बी सेम प्रॉफिट 9,000. सॉरी तीनों को ऐड करेंगे ना तो 10,000 हो जाते हैं. 6,000 प्लस 2,500 इज 8,500 प्लस 1,500 इज 10,000. So 10,000 minus 12,000 profit will remain the same 2,000. ये हम लोग करेंगे वर्किंग में. अभी what they have told ahead, raw material remain in stock for half a month before issue to production. तो 0.5 month raw material holding में रहता है. फिनिश गुड्स गोडाउन में 1 मंथ रहता है. फिनिश गुड्स हम लोग वैल्यू करेंगे टोटल कॉस्ट में, रॉ मटेरियल वैल्यू करेंगे रॉ मटेरियल के कॉस्ट में. ऑल सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर विल बी एज फॉलोज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है अगेंस्ट 60% ऑफ सेल्स. सेल्स का 60% बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 40% इज डेटर एंड 1 मंथ क्रेडिट. तो पूरा सेल क्रेडिट में है, 60% बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल रिसीवेबल, एंड 40% विल बी डेटर. 60% of raw material requirement will be obtained from suppliers from Japan by making 3 months advance payment. प्रीपेड पेमेंट करने वाले हम लोग, एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में करने वाले. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट, तो 60% ऑफ द रॉ मटेरियल का पेमेंट हम एडवांस में करने वाले हैं.
तो वो कैसे करना है फॉर 3 months, तो दैट वी विल सी, दैट आई विल शो यू. वेजेस एंड ओवरहेड आर 1 month in arrears, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड इज फॉर 1 month ईच. मटेरियल विल बी इन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब WIP, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पूरा लेंगे प्लस 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड फॉर हाफ अ मंथ. Cash in hand and bank should be always 50,000. Cash on hand and with bank should always be 50,000. You are required to forecast working capital requirement of the company. तो हमें 2018 के लिए हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना है. तो स्टेटमेंट showing working capital, statement showing working capital requirement for 2018, for 2018. So we will prepare the column. How the column will be, particular working note amount. तो थोड़ा we will extend it, amount, and so how it will be, particulars working and amount. So सबसे पहले हमें चाहिए करंट असेट, बिकॉज वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. बट ये करने से पहले वी विल रिक्वायर द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 2018. हमें 2017 का कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है ना. क्या सब चाहिए, रॉ मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड्स, फिर ये सबको ऐड करते हैं तो मिलता है टोटल कॉस्ट. फिर ऐड करते हैं, क्योंकि नो सेलर विल सेल फॉर टोटल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस. दिस इज गिवन फॉर 2017. 2017 के लिए दिया हुआ है, हमें 2018 के लिए करना है. तो यहाँ पे चाहिए तो वी कैन राइट, एक लाइन छोड़ के 2017 का सब दिया हुआ है. इज हाउ मच, 5,000. फिर हाउ मच इज लेबर, 2,000. ओवरहेड्स 1,000 है. तीनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट विल बी 8,000. Profit is 2,000 given in the question, and selling price हो जाएगा 10,000. ये 2017 के लिए दिया हुआ है, हमें चाहिए 2018 के लिए. वी वांट फॉर 2018. सो 2018 के लिए तो 2018 में मटेरियल का क्या बोला है, 2018 में मटेरियल का बोला है दैट प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी राइज बाय 20%. सो क्या होने वाला है, इसको प्लस करो 20%, कितना रहेगा, इट इज 5,000 प्लस 20%. हाउ मच आर यू गेटिंग, हाउ मच आर यू गेटिंग, करो, हाउ मच आर यू गेटिंग. 5,000 का 20% इज 1,000, सो यू आर गेटिंग 6,000. सेम वे लेबर विल राइज बाय 25%. लेबर का क्या बोला है, लेबर का बोला है कितना राइज होगा, 2,000 प्लस 25%. तो हाउ मच इट इज, सी हाउ मच इट इज कमिंग टू, 25% ऐड करके कितना होता है, 25% ऐड करके इट इज
2500, आर यू गेटिंग दिस? फिर ओवरहेड का क्या बोला है? ओवरहेड का इंक्रीज बाय 50%। सो यहाँ पे 50% इंक्रीज है, तो 1000 प्लस 50%, सो हाउ मच इट इज कमिंग? 500 ना, तो 500 इंक्रीज हुआ है, तो 1000 से हुआ है 1500। तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10,000। फिर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है कितना? सेलिंग प्राइस विल बिकम 12,000। तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना? सेलिंग प्राइस हो गया 12,000। तो प्रॉफिट विल बी द बैलेंस ना, प्रॉफिट विल बी द बैलेंस। कितना बैलेंस है? 2,000। सो वी हैव गॉट द कॉस्ट स्ट्रक्चर 2018 का। अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले स्टॉक निकालना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ, ऐसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल साथ में लिखना है तो ऐसे साथ में भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने पूरे साल कितने टीवी सेट्स बनाए? हमने पूरे साल 1800 टीवी सेट्स बनाया। हमने कितना टीवी सेट्स बनाया 2018 में? 1800 टीवी सेट। और एक टीवी सेट के लिए मटेरियल कितना गया है? एक टीवी सेट के लिए मटेरियल गया है 6000, राइट। हमने पूरे साल में 1800 टीवी बनाया और एक टीवी बनाने के लिए मटेरियल का कॉस्ट है 6000। एंड हाउ मेनी मंथ डू वी कीप द स्टॉक ऑफ मटेरियल? स्टॉक ऑफ मटेरियल कितने महीने रहता है? हाफ अ मंथ। तो 0.5 डिवाइड बाई 12, 0.5 डिवाइड बाई 12, कितना आंसर आता है? हाउ मच आर यू गेटिंग? मटेरियल का कितना कॉस्ट लगेगा? गिव मी द आंसर। मटेरियल का कॉस्ट लगेगा 4,50,000, 4,50,000। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? नाउ वी विल प्रिपेयर स्टॉक ऑफ WIP। तो WIP में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा एंड ओवरहेड्स आएगा। तो रॉ मटेरियल पूरा यूज होने वाला है एंड लेबर एंड ओवरहेड इज 50% गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो। वैल्यू ऑफ, कैसे मटेरियल को वैल्यू करना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। सो 1800 इंटू कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है? 6000 इंटू कितना? हाफ अ मंथ प्रोसेस है, प्रोसेस इज हाफ अ मंथ, सो डिवाइड बाई 12 इंटू हाउ मच परसेंट? 100%। तो इसके बाद टीवी सेट्स कितना बना रहे? 1800 इंटू लेबर का कॉस्ट कितना है? 2500 इंटू प्रोसेस कितना महीना है? आधा महीना, डिवाइड बाई 12 इंटू लेबर और ओवरहेड का कितना लेना है? 50%। सो इसके बाद अगेन 1800 इंटू ओवरहेड इज 1500 इंटू प्रोसेस कितना है? 0.5 डिवाइड बाई 12 इंटू कितना परसेंट लेना है? 50%। अब देखो तीनों का क्या आंसर आ रहा है। What answer are you getting when you solve this? How much are you getting? 4,50,000. Labor, how much are you getting? 93,750.
एंड ओवरहेड्स कितना मिल रहा है, ओवरहेड्स मिल रहा है 56,250। ये सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द WIP 6 लाख। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? इसके बाद वी हैव स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए हमेशा टोटल कॉस्ट में वैल्यू करते हैं। पूरे ईयर में वी हैव मैन्युफैक्चर्ड 1800 टीवी सेट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज हाउ मच? टोटल कॉस्ट कितना है? 10,000। टोटल कॉस्ट है 10,000 इनटू फिनिश्ड गुड्स को कितना महीना स्टॉक में रखते हैं? लेट अस सी, फिनिश्ड गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, इन गो डाउन फॉर 1 मंथ। तो इसको करना है 1 डिवाइड बाई 12। हाउ मच आंसर आर यू गेटिंग? 1800 into 10,000 into 1 divided by 12. How much are you getting? Are you getting 15 lakh everyone? Are you getting 15 lakh? इसके बाद we will find out दो चीज है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन में दो चीज दिया है, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। क्वेश्चन में क्या बोला है? दैट 60% all sales are on credit and 60% of sales accepted bills of exchange and 40% 1 month का credit data। so sales हमेशा पूरे साल में, यहाँ पे देखो फुल ईयर में हमने 1800 टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर एंड सेल किया एंड सेलिंग प्राइस डेटर को हमेशा नथिंग इज टोल्ड तो सेलिंग प्राइस में वैल्यू करते इनटू हाउ मेनी मंथ्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना महीने का है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑफ 3 months, सो 3 डिवाइड बाई 12। लेकिन ऑल द सेल्स इज नॉट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओनली 60 बिल्स। अरे सॉरी, मैंने डेटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कर रही हूँ, एक लाइन नीचे लेते। एंड कितना सेल्स जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया? 60% ऑफ द सेल्स। 60% ऑफ द सेल्स। सेम वे डेटर का कितना है? फुल ईयर में 1800 टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर किया एंड हम हमेशा डेटर को किस में वैल्यू करते हैं? सेलिंग प्राइस में। डेटर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेम ट्रीटमेंट है। डेटर को हम कितना मंथ्स का क्रेडिट दे रहे? 1 मंथ का, तो 1/12 ये दिया है ना। 40% ऑफ सेल्स 1 मंथ क्रेडिट, 1 मंथ। तो ये लेकिन डेटर कितना परसेंट सेल डेटर में कन्वर्ट हुआ है? 40%। मतलब हमने क्या किया, हमने टोटल जब उधार में सेल किया, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सारा सेल क्रेडिट में है, लेकिन उसमें 60% जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया। 60% जो सेल किया उधार में वो बिल्स में कन्वर्ट हुआ और 40% 1 मंथ का डेटर। सो नाउ गिव द आंसर। हाउ मच आंसर आर यू गेटिंग? डेटर का कितना आंसर आ रहा है? 7,20,000 और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है 32,40,000। 32,40,000। सो दोनों हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन में और एक चीज है, एडवांस टू पे टू क्रेडिटर्स। हमने क्या किया? क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं या सप्लायर्स भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो हमने क्या किया, 60% ऑफ द रॉ मटेरियल को, 60% ऑफ द रॉ मटेरियल को हमने
we will be obtained from the supplier from Japan by paying them 3 month in advance. तो हमने फुल ईयर में क्या किया, फुल ईयर में 1800 टीवी सेट्स सेल एंड मैन्युफैक्चर किया. मटेरियल कितने का है, 6000 का. टीवी सेट के लिए मटेरियल कितने का है, 6000 का. ये 6000 में हमने क्या किया, 3 मंथ का एडवांस पेमेंट किया सप्लायर को. कितना मंथ का एडवांस पेमेंट, मेकिंग 3 months एडवांस पेमेंट. तो 3/12 इंटू पूरा मटेरियल तो हमने एडवांस में नहीं पे किया, ओनली 60%. तो 60%, तो 60% निकालो. पूरा मटेरियल हमने एडवांस में नहीं लिया, सिर्फ 60% मटेरियल एडवांस में लिया है. सो कितना आंसर आ रहा है इसका, 16,20,000. तो लास्ट में व्हाट इज गिवन, और कौन सा करंट असेट दिया है, कैश ऑन हैंड एंड बैंक. दिस वन इज गिवन, तो हम लोग लिखेंगे गिवन. कितना है, कितना है गिवन, 50,000. सी लास्ट पॉइंट 50,000. तो इसके बाद हम इसका टोटल निकालेंगे, तो वी विल गेट टोटल ऑफ ए. इसके बाद हमें क्या करना है, लेस करना है करंट लाइबिलिटीज, इससे लेस करना है बी करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में इज एनीथिंग गिवन अबाउट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में एडवांस दिया है, सिर्फ क्रेडिटर्स में सिर्फ एडवांस दिया है. 60% ऑफ द रॉ मटेरियल एडवांस में खरीदा, बाकी का 40% कैश में खरीदा होगा, बिकॉज बाकी 40% के बारे में कुछ भी नहीं दिया है कि वो उधार में खरीदा है, कैश में खरीदा है, कुछ भी नहीं दिया. तो हम लोग फाइन नहीं कर सकते. लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैज बीन गिवन. हमें क्या दिया है, वी हैव बीन गिवन विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें दो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड ओवरहेड्स. कितना आउटस्टैंडिंग है, वेजेस एंड ओवरहेड्स का कितना आउटस्टैंडिंग है, 1 month. तो लेट अस फाइंड आउट दैट हाउ मच इट इज कमिंग टू. 1800 टीवी सेट्स इनटू व्हाट इज वेजेस, लेबर कितना है पर सेट, टीवी सेट 2500, एंड कितना मंथ आउटस्टैंडिंग, 1 month. सेम वे 1800 टीवी सेट इनटू ओवरहेड कितना है, 1500. ओवरहेड कितना है, 1500 इनटू कितना मंथ आउटस्टैंडिंग है, 1/12. इसका क्या आंसर आ रहा है, what are you getting, 3,75,000 and second 2,25,000. तो क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो इसको ऐड किया तो वी गेट बी करंट लाइबिलिटीज. तो कितना है करंट असेट, करंट असेट का टोटल आ रहा है 81,80,000, 81,80,000, and this is coming to 6 lakh. तो अब ये दोनों को इससे माइनस करेंगे तो विल गेट वर्किंग कैपिटल विच इज व्हाट, ए माइनस बी. तो हाउ मच यू विल गेट, you will get 75,80,000. With this sum is done.